पाकिस्तानी माशरा सदियों पुरानी रिवायात और समाजी तजादात में जकड़ा हुआ है। पाकिस्तानी अवाम को चाहिए कि अब VPN कम से कम इस्तेमाल करें। आखिर क्यों? क्योंकि VPN इस्तेमाल करने से इंटरनेट दूसरे ममालिक को चला जाता है और हमारे मुल्क का खत्म हो रहा है। कौन कहता था? आबादी जो है पाकिस्तान की, उसने VPNs पे ऑपरेट करना शुरू किया। फिर जब आप VPN ऑन करते हैं तो जो CDN है, जो लोकल कैशे है, जिससे आपको इंटरनेट आ रहा है और आपकी सारी सर्विसेज आ रही हैं, उसको बाईपास करके आप सरहद पार से इंटरनेट से अवेलेबल लाइव इंटरनेट पे चले जाते हैं। तो उसकी वजह से जो इंटरनेट पे एक प्रेशर पड़ा और जनरली इंटरनेट आप स्लो डाउन देखते हैं। शहबाज हुकूमत पहले तो बहुत शेर बन रही थी कि ये लोग इक़्तिदार में आकर मुल्क की मईशत को आसमानों तक पहुंचा देंगे, लेकिन हुकूमत का अपना हाल आसमान से गिरा खजूर में अटका वाला हो चुका है। हमारी तरफ से बद्दो बद्दी। वाह भाई वाह। मिफ्ता मान चुके हैं कि कोई इन्हें कर्ज देने को तैयार नहीं है। खाओ माँ कसम। पूरी दुनिया जानती है कि शहबाज हुकूमत की साख क्या है। देखें कि beggars can't be choosers. Please understand that. करप्शन के इल्जामात इन पर हैं। यहाँ पर रिश्वत का बाजार गर्म था, इसलिए कोई इन पर एतमाद करने को तैयार नहीं है। लेकिन एक सेकंड, इशाक डार कहाँ चला गया? वजीर खारजा इसाक डार साहब ने आज वाशिंगटन में अमरीकी वजीर खारजा से मुलाकात। अमेरिका चला गया, बात कर रहा मार्को रूबियो से अमेरिका में, वो अमेरिका से मांग रहा है कि जो दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को नई जहत देने की कोशिशों का तसलसल है। फील्ड मार्शल कहाँ चला गया? चाइना। आपका फील्ड मार्शल चाइना में शी जिनपिंग और वांग यी से मांग रहा है, ठीक है ना। अब ये पीछे पड़ गया सऊदी अरब के। जो जरदारी है, जरदारी मांग रहा है किससे? सऊदी अरब से। वो सऊदी अरब से उसको थैंक यू बोल रहा है, उसके चक्कर में है। और ये जो बंदा है, ये IMF के पीछे पड़ा हुआ है, शहबाज शरीफ कि मुल्क बहुत पीछे रह गया, कोई इन्हें कर्ज देने को तैयार नहीं है। देखो फिजा, ये गलत बात है कहना कि भाई शहबाज शरीफ को कोई भीख नहीं देता। तुम्हारे मुल्क को डिफॉल्ट होने से अगर कोई बचा रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ सलवार शरीफ ही है। उसमें जो स्किल है ना, उसकी मैं भी कायल हूँ, क्योंकि मेरे तो खुद के पैसे जिनको मैं देती हूँ वो भी वापस नहीं निकलवा सकती, और इस बंदे में इतना टैलेंट है कि भीख में ले आता है मांग मांग कर बार बार पैसे। यार पता नहीं कौन सा चूरन चटाता है, कौन सी कहानी सुनाता है, कौन सी दुख भरी बातें बताता है कि सामने वाला पिघल जाता है। कुछ तो टैलेंट है ना। हमारी किस्मत में लिखा कि हम इसीलिए पैदा हुए कि हम गरीब रहेंगे, बेकारी रहेंगे, तो 500 साल गुजर जाएंगे, हमारी हालत नहीं संवरेगी। आप लोगों के होते हुए मुल्क तरक्की करे, ये कोई सोच भी कैसे सकता है? वादा करता हूँ चारों सूबों के साथ मिलकर पाकिस्तान का खात्मा करेंगे। जी हाँ, आपने अपना काम कर दिया। क्या? मुल्क को खोखला कर दिया। कहते हैं ना, सज्जी दिखा के खबी मारते हैं। वो मुल्क को माशी तौर पे कमजोर कर दिया। आप कहते हैं कि आप रियासत बचाने आए, जबकि पता चल गया कि आप रियासत नहीं सियासत बचाने आए। इनको कोई टेंशन नहीं है कि हो क्या रहा है मुल्क में, मईशत की सूरत हाल क्या है। अवाम बेचारी रो रही है, अवाम तकलीफ में, अवाम अजियत में है। शिकवा में हम तो हम तो कि हुकूमत की कामतें टांग रही हैं। जरा मुझे गाइड कीजिएगा, मैं भूल गया वो शेर। जरा इनका दोगलापन देखिए। माइले करम बकरम है, कोई साइल ही नहीं। वाह 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 वाह। भाई साहब यही थी 3 जी, सॉरी। वैसे तो यार ये न्यूज है 11 महीने पहले की, जब पाकिस्तानी आवाम बेकाबू हो गई थी इमरान खान के लिए, और सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल गया था आसिम मुनीर के खिलाफ और मरियम नानी के खिलाफ। उस टाइम मरियम नानी ने सोशल मीडिया बैन करवा दिया था, इंटरनेट कुछ तो करवा दिया था कि पाकिस्तान में कुछ भी डाउनलोड नहीं हो रहा था, वीडियो वगैरह ना अपलोड हो रही थी 1-2 दिन के लिए। फिर इस पर पाकिस्तानी आवाम पता ही है जहालत से कूट कूट कर भरी हुई है, वो और बेकाबू और फ्रस्ट्रेट हो गई कि ये तो सरासर जमहूरियत का गला घोटा जा रहा है। एक तरफ बोलते हैं कि जमहूरी मुल्क है, इस्लामी जमहूरी मुल्क, और दूसरी तरफ तब पाकिस्तान की IT मिनिस्टर ने बोला था कि जो पाकिस्तानी पब्लिक VPN यूज करते हैं जरूरत से ज्यादा, उसकी वजह से जो पाकिस्तान का नेट है वो सरहद पार चला जाता है। अब डायरेक्ट नहीं बोला कि हमारे पास आ जाता है। पाकिस्तानी अवाम को चाहिए कि अब VPN कम से कम इस्तेमाल करें। आखिर क्यों? क्योंकि VPN इस्तेमाल करने से इंटरनेट दूसरे ममालिक को चला जाता है और हमारे मुल्क का खत्म हो रहा है। कौन कहता था? अवाम की एक फ्रस्ट्रेशन आई इंटरनेट के हवाले से। बहुत ज्यादा पॉपुलेशन, आबादी जो है पाकिस्तान की, उसने VPNs पे ऑपरेट करना शुरू किया। जब आप VPN पे ऑपरेट करते हैं, इसको समझना पड़ेगा हमें। जब इंटरनेट आता है और तो पानी आता है,
इंटरनेट में हर मुल्क की टेरिटरी में CDNs होते हैं। वो क्या था? CDN कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स होते हैं और ये लोकल कैशेस जो हैं उनको सेव्ड रखते हैं। मेजॉरिटी बैंडविड्थ पाकिस्तान की ये CDNs चला रहे होते हैं। आप VPN ऑन करते हैं तो जो CDN है, जो लोकल कैशे है, जिससे आपको इंटरनेट आ रहा है और आपकी सारी सर्विसेज आ रही हैं, उसको बाईपास करके आप सरहद पार से इंटरनेट से अवेलेबल लाइव इंटरनेट पे चले जाते हैं। होता क्या है कि जब बहुत ज्यादा लोग लाइव इंटरनेट पे जाते हैं तो पूरे लाइव इंटरनेट पे एक प्रेशर पड़ता है और जनरली इंटरनेट आप स्लो डाउन देखते हैं। इसलिए उनका बेचारा 2G नेट भी रिंग रिंग कर चलने वाला वो भी हमने चूस लिया। एक तरफ तो बड़ी बड़ी बोलते हैं कि हमारे हैकर, जो हमारे हैकर्स, उन्होंने भारत की बिजली हैक कर ली थी, पानी हैक कर लिया था, डैम हैक कर लिए थे, तो नेट भी चुरा लिया करो ना दूसरों का। इतने बड़े हैकर नहीं बने हो क्या? जब आप अपने फोन पे VPN ऑन करते हैं तो फोन खुद ब खुद स्लो हो जाता है। उसकी वजह यह है कि जब आप दूर के सर्वर से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, सरहद पार से इंटरनेट से अवेलेबल लाइव इंटरनेट, तो उसकी वजह से जो इंटरनेट पे एक प्रेशर पड़ा वो एक नेचुरल ट्रैफिक का प्रेशर था। अरे मोहतरमा, पाकिस्तान की टीम है जो प्रेशर में आ गई थी या फिर तुम्हारा किंग बाबर आजम वही सबसे ज्यादा प्रेशर कुकर बनता है? जी हाँ। और ये जो बोल रही है उसका सोर्स क्या है? ट्रस्ट मी ब्रो। आप यकीन करो बच्चों। भाई वैसे इसमें मेरी एक्सपर्टीज तो नहीं है, लेकिन मैं आउट नहीं होना चाहूंगी इस न्यूज से, क्योंकि न्यूज कुछ ज्यादा ही मजेदार है। तो मैंने ChatGPT ब्रो से पूछा क्या ये जो मोहतरमा बोल रही है वो सही है? तो ChatGPT ब्रो ने बताया कि VPN से स्लो इंटरनेट हो सकता है, लेकिन पूरे मुल्क का इंटरनेट स्लो हो जाए ये अधूरा और विवादित बयान था पाकिस्तानी IT मिनिस्टर का। अब चलते हैं फिजा खलीफा और किरण खाज की गुफा में, जिनकी गुफा में इतना तशद्दुद किया गया है गैरत के नाम पर, मजहब गार्ड के नाम पर। किसी औरत को जिंदा जला दिया गया, किसी को मार डाला, किसी को दफना दिया गया इस्लामी जमहूरिया मुल्क पाकिस्तान में। इस पर किरण खाज और जो फिजा खलीफा है वो सुर में सुर मिलाकर जो रोएंगी वो देखने लायक है। पाकिस्तान में जो गैरत के नाम पे कत्ल के वाक़यात हैं हम देख रहे हैं कि बढ़ते चले जा रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में ना सनफी बुनियाद पर ख़वातीन पर तशद्दुद अब ये बहरान की शक्ल एक इख्तियार करता जा रहा है, और इस बहरान का एक संगीन और अफसोसनाक पहलू जो है वो है गैरत के नाम पर बेदर्दी से सरेआम ख़वातीन का तबातुर से कत्ल किया जाना। पाकिस्तानी माशरा सदियों पुरानी रिवायात और समाजी तजादात में जकड़ा हुआ है, जहाँ अक्सर इंसाफ का तराजू झुक जाता है मर्द की तरफ। और इस पहलू का जो अलमिया है वो ये है कि अब सिर्फ ये दूर दराज और पासमानदा इलाकों तक ही महदूद नहीं है ये जुर्म, बल्कि शहरों तक फैल चुका है, ये नासूर की तरह फैल चुका है। औरत जो माँ, बहन, बेटी और शरीके हयात के तौर पे इज्जत की अलामत समझी जाती है, उसी को बदनामी, बेगैरती और जुर्म का सरचश्मा करार देकर संसार कर दिया जाता है। सवाल ये कि गैरत के नाम पर कत्ल हो या फिर रेप, मुजरिम मर्द होता है मगर जिल्लत की सजा औरत को ही क्यों दी जाती है? ह्यूमन राइट्स कमीशन बराए पाकिस्तान, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसका क्या काम यार भेड़ बकरियों के मुल्क में? इनके मुताबिक 2024 में पाकिस्तान भर में 500 के करीब ख़वातीन गैरत के नाम पर कत्ल हुई थी। हमारे माशरे में गैरत का मफहूम यक तरफा है, जो औरत के किरदार, हरकत और आज़ादी से जुड़ा हुआ है। सस्टेनेबल सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इनकी 2024 की रिपोर्ट है, जिसमें वो कहते हैं कि जहां एक तरफ दुनिया भर में 30% ख़वातीन को तशद्दुद का सामना करना पड़ता है, वहीं पाकिस्तान में 90% ख़वातीन अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं में तशद्दुद का सामना करती हैं। इसी गैरत के नाम पर हर साल सैकड़ों औरतों को कत्ल कर दिया जाता है और कातिल फख्र से उसे अपनी खानदानी वकार का तहफ़्फ़ुज़ करार देते हैं। ये तमाम बातें, ये आदाद शुमार अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ऐसे नहीं चलेगा, आपका कुछ नहीं चलेगा। जिनसी ज्यादती यानी रेप का शिकार बनने वाली खवातीन को हमारे यहाँ महज मजलूम नहीं बल्कि मुजरिम समझा जाता है। 2024 में 405 खवातीन को गैरत के नाम पे कत्ल किया गया, जबकि 4175 रेप के केसेस रिपोर्ट। अभी पाकिस्तान का जो पता नहीं कौन सा मिनिस्टर है, वैसे ये जो मिनिस्टर है इनके आपस में अपनी सीट चेंज करते रहते हैं। जैसे PCB का चेयरमैन था मोहसिन नकवी, वो आजकल वजीर दाखिला हो रखा है, जो कि पहले बिलो रानी था, तो समझ से बाहर है, पता नहीं कुछ तो है। वो गया है US और US थिंक टैंक के सामने जो उससे
इस मुद्दे पर बात की गई कि पाकिस्तान में जो औरतों के ऊपर इतना जुल्म किया जाता है, उनकी आवाज को क्या उनको ही दबा दिया जाता है, इस पर क्या कहना चाहोगे? इसहाक डार ने एक खातून का एग्जाम्पल दिया और बोला कि ये जो किया उसके साथ, उसका कसूर ये था कि उसने पीटीआई का सपोर्ट किया था, तो उसके लिए उसको सरेआम फांसी की सजा दे दी गई थी और वो एक यंग लड़की थी। उसके ऊपर इसहाक डार ने बोला कि वो लीगल और जस्टिफाई था। Do you worry that Pakistan's sort of democratic credentials abroad? For example, if I say that Afia Siddiqui is here for decades and going to be God knows till when, so I think I will be unfair. If your due process for law has resulted in that action, so I'm not a judge. वाह, अच्छा, इसहाक डार कर्जा मांगने गया, ये सबको पता है। वहाँ पर कोरे भाई ने पूछा कि भाई जो तुम कर्जा लोगे वो दोगे कैसे, तो मजेदार जवाब सुनिए। You see, a country with external debt of only 130 billion US dollars, our percentage is much better than US debt to GDP, much better than UK, much better than Japan. जिनसे कर्जा ले रहा है उनके सामने ही अपने आप को बेटर बता रहा है। मैं अगर उस गोरे की जगह होती ना, इसके पिछवाड़े पर 4 लात मारती और बोलती भग बहुत। If they are to finance their external deficit, they simply float the paper, sovereign paper, and it's bought. So you see, we believe that the potential Pakistan has in mines and minerals. And by the way, the most conservative estimates of Pakistan's mines and minerals and the natural resources is $6 to $8 trillion. There's one study which says that Pakistan is likely to be the 4th richest offshore gas country. इनका वो रिसर्चर और साइंटिस्ट याद है फसल खराब कर दी, वो जो सेम बातें बोलता है कि इनके पास नेचुरल रिसोर्सेज, गैस, मिनरल्स और पता नहीं क्या क्या है, उससे ना सिर्फ कर्जा उतारेंगे बल्कि 2027 तक पाकिस्तान सुपर पावर बन जाएगा। 26 नवंबर तक। 26 नवंबर वो जाहिल इसलिए बोलता है क्योंकि उसका बर्थडे होता है, वरना 26 नवंबर को कुछ नहीं होने वाला पाकिस्तान में। अब सेम बातें यही बोल रहा है यूएस थिंक टैंक के सामने। सोचो यार, वो तो चलो टीआरपी के लिए पाकिस्तान के नेशनल टीवी पर बैठकर बकचोदी कर लेता होगा, ये जाकर इंटरनेशनल बेइज्जती करवा रहे हैं। We are not pick and choose. We are open and we want our friends, our American. We reached by 2013, Pakistan was a macroeconomic unstable country. We had a serious problem. But 2017, only in 3.5 years, we not only fixed up our all macro indicators, economic indicators are fine, inflation was low 3.59, growth was 6.3, highest forex reserves. Now we are working for the growth and take the economy now towards the right direction. So there's a great potential for our friends, American friends who मस्का लगा रहा है बार बार अमेरिकन फ्रेंड्स बोल बोल के लेट जाओ उनके सामने, चाटने लग जाओ उनकी। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या विचार है इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माय किट कैट। यो किट्टू भाई। और आप लोगों की कुछ शिकायत है कि यार मैं धीरे बोलती हूँ, तो मैं धीरे नहीं बोलती, मैं अपनी उसी आवाज में बात कर रही हूँ, लेकिन पहले जो वायर थी माइक की वो थी डुप्लीकेट, तो उसमें आवाज जोर से आती थी। अभी मैंने ओरिजिनल मंगवाई है और जिसमें आवाज को बैलेंस करके आपके सामने परोसा जाता है ताकि आपके कान खराब नहीं हो। ओके, एक तो हमारा माइक आपका इतना ख्याल रखता है, उसमें भी आप कीड़े निकाल रहे हो, हद है मतलब।